सहारनपुर के कोर्ट रोड पुल के नीचे ये रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर है यहाँ पर। और रोजाना यहाँ से बड़ी संख्या में जो मालवाहक जो गाड़ियां होती हैं वो यहाँ से होकर जो है वो गुजरती हैं। ये अभी कुछ दिन पहले ही ये रेलवे का अलग से एक फ्रेट कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर बना था। अब इस फ्रेट कॉरिडोर की वजह से जो इस रेलवे लाइन के पास में जो घर हैं उन लोगों को भारी दिक्कतें जो है वो हो रही हैं। लोगों का कहना है कि जब गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं तो बहुत तेज वाइब्रेशन होता है, जिनकी वजह से उनके घरों के अंदर जो है वो दरारें जो है वो आ गई हैं। यहाँ पर भी एक दरार जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी कल ही एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें घर के अंदर जो है वो मलबा जो है वो काफी नीचे गिर गया था। इसको लेकर लोगों ने शिकायत जो है पूर्व में भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ था। लोगों का कहना ये था कि जो ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं उनकी जो स्पीड है उसको जो है वो कम कर दिया जाए, ताकि लोगों के जो घरों का जो नुकसान हो रहा है वो होने से बच जाए। कई दर्जन घर जो है इस रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के पास में है, और उस घर के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे जहां पर कल ये नुकसान जो है वो देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जो है वो इस चीज को लेकर पत्र लिखे गए हैं, जानकारी दी है अधिकारियों को कि भाई घर के अंदर जो है वो दिक्कत आती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए मलबा पड़ा हुआ है यहाँ पर इस घर के अंदर अभी भी। छत देखते, छत से जो लिंटर है वो नीचे आया है, हालांकि लिंटर काफी पुराना जो है वो लग रहा है। लोगों का कहना ये भी था कुछ का कि भाई जर्जर है इमारत, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन जो है वो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो घर है मकान है जो बराबर में करीब 25 फीट का ही फासला है, ज्यादा फासला भी नहीं है, वहां पर जो है लोगों को भारी परेशानी जो है वो हो रही है। तो ये मलबा यहाँ पर नीचे पड़ा है, ऊपर लिंटर से ये मलबा जो है वो नीचे जो है वो गिरा है। लोगों का यही कहना है कि जब ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं तो उसकी वजह से ही जो है वो दिक्कतें आती हैं। कई घर और भी हैं बताए जा रहे हैं जो वाइब्रेशन की वजह से जिनको दिक्कतें जो है वो होती हैं। आइए बाहर लेकर चलते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनसे यहाँ पर बातचीत भी जो है वो करेंगे। तो ये स्थिति हमने दिखाई है आपको घर की, क्या कुछ स्थिति है। और रेलवे का कॉरिडोर जो है वो बराबर में ही है, फ्रेट कॉरिडोर बना था और वहीं से ये दिक्कतें जो हैं वो आनी शुरू हुई है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का जो है वो कहना है। यहाँ पर तमाम लोग हैं हमारे साथ जो यहीं जिनके घर हैं आसपास, क्षेत्रीय पार्षद भी हैं। सबसे पहले जो क्षेत्रीय पार्षद हैं गौरव कपिल, उनसे बात कर लेते हैं। ये क्या है पूरा मामला? लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रेन जब निकलती है यहाँ से तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लिंटर गिर गया नीचे उसका कुछ हिस्सा, और कई मकानों में तो रेड भी आई है। यहाँ से जो फ्रेट कॉरिडोर जिसका उद्देश्य देश की प्रगति को एक नई गति देना था, लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे अन्य स्थानों पर हम देखेंगे तो उस ट्रैक के और घरों के बीच में काफी डिस्टेंस है। यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है वो बहुत कम हो चुका है, और कम होने के कारण जब वो इतनी तेज गति से यहाँ से ट्रेन मालगाड़ी गुजरती है तो उसका पूरे घरों में कंपन, और उस कंपन के कारण जो दरारें आती हैं वो आप किसी भी घर में जो यहाँ से इससे लगते हुए जितने भी घर हैं आप उसमें देख सकते हैं, वो नज़र आता है। और उसी का परिणाम, क्योंकि हम ये यहाँ पर जो स्थानीय लोगों के द्वारा भी पहले भी ये विषय आप मीडिया जन के माध्यम से उठाया गया था और अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया गया था, परंतु अब जैसे हमने 30 तारीख को हमें जाके जिलाधिकारी महोदय से मिलना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के कारण भेंट नहीं हो पाई और उसके बाद ये हादसा हो गया। और ये हादसा एक बड़ी दुर्घटना में भी बदल सकता था और जान माल का नुकसान हो सकता था, अगर जो प्रभजोत हैं इनके भाई अगर उस समय पे हाँ यही थे उस टाइम मौके पे, जो 5 मिनट पहले वहां से उठ के अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वहां से ना उठे होते तो आपने अंदर की स्थिति देखी है और क्या रूप ये ले सकता था तब। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो प्रॉपर बाउंड्री वॉल नहीं हुई है, जो अनाधिकृत रूप से गैर कानूनी तरीके से जो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने का प्रयास किया जाता है, कुछ लोग यहाँ पर उतरते हैं, जब बंद होगा तो कोई क्यों उतरेगा चलती ट्रेनों में से, और उस तरीके के हादसे नहीं होंगे। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर जो है एक लड़के की मृत्यु हुई है, फिर पशु कटते रहते हैं, फिर वही दुर्गंध और वो सब चीजें। तो रेलवे ट्रैक के पास इन आवासीय क्षेत्रों के अंदर एक तो दीवार, दूसरा आपका पेपर मिल से गत्ता मिल तक के बीच का जो ये एरिया है,
इसमें थोड़ा गति को स्लो डाउन कर दिया जाए, क्योंकि इन घरों के अंदर बड़े बुजुर्ग भी रह रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो हृदय रोग से पीड़ित है। वो अपने आप ही उस चीज को अपनी पीड़ा बताते हैं कि ऐसा इतना डर लगता है कि ऐसा महसूस होता है कि छत ना गिर जाए, और हुआ भी है। तो कोई भी उसमें आहत हो सकता है, और मैक्सिमम इन घरों के अंदर बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि इस चीज का वेट ना करें कि कोई शारीरिक हानि किसी को किसी तरीके की पहुंचे। आर्थिक और हानि की पूर्ति हो सकती है, लेकिन शारीरिक हानि की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए ऐसा होने से पहले ही जहां जिस स्तर से भी यह कार्य हो सकता हो, इस ट्रेन की गति जितना स्लॉट मैंने बताया इसके बीच में धीमी की जाए, ताकि लोग परेशान ना हो। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? सिमरप्रीत। आप ही के घर में हुआ यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। वो मेरा क्या- मतलब क्या- यहीं पे काम करता हूँ मैं, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है। अच्छा तो मैं लेट नाइट तक करता हूँ वैसे। तो मैं कल सुबह 5:30 बजे वहाँ से उठ के गया था। सुबह 9:30 बजे के आसपास वो गिर गया वहाँ। मतलब मेरे पापा वहाँ पे पाठ पूजा कर रहे थे, वहीं पे कमरे में ही है वो। मतलब वो थोड़ा सा उधर था, तो वो सुबह ही गिर गया था अपने आप। अच्छा। पुराना था ये? तो कोई तरेड़ वरेड़ इसके अंदर दरार थी, पुरानी थी, अभी अभी हाल ही के दिनों में आई? ये पहले भी ऐसे रिपेयर किया हुआ था हमने, बिल्कुल सही था। तो जैसे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है मैंने कल वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी कि मतलब जब हो जाता है ना तो पूरा घर पूरा ऐसा शेक होता है। तो वो हल्का सा भी मतलब तरेड़ आती है तो पूरा गिरने लग जाता है वो। मैंने कल वीडियो लाइव रिकॉर्ड करी थी, ट्रेन गई थी पूरी इधर, और वो गिरता हुआ दिखाया मैंने ट्रेन मतलब वीडियो में। मतलब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है। मतलब अगर आप जैसे सेकंड उस पर बैठ जाओगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो पूरा घर वाइब्रेट होता है। मतलब ऐसा लगता है अर्थक्वेक आ गया। और जब पूरी हैवी लोड जाती है तो और ज्यादा। क्या क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब इसकी स्पीड लिमिट लगे थोड़ी, की मतलब धीरे धीरे जाए, घर पे अफेक्ट ना पड़े, और एक फेंसिंग हो जाए यहाँ पे, सेफ हो जाए एरिया। अंकल जी भी हैं यहाँ पर। अंकल जी, नाम क्या है आपका? सरवण सिंह। जब ट्रेन निकलती होगी यहाँ से तो कैसा वाइब्रेशन फील करते हैं आप? दिल धड़कता है। अच्छा। एकदम क्रैक होने लगता है शरीर। ये तो हम गवर्नमेंट ने चाहिए वैसे थोड़ा जिहा स्पीड कम करे। स्पीड होनी चाहिए कम यहाँ पे। थोड़ी बंद तो कम होना ही नहीं, यानी कि स्पीड थोड़ी जी कम हो जाए तो धड़कन थोड़ी कम हो जाए। आंटी जी, कैसा लगता है जब घर भर में काम वाम करते होंगे आप लोग, तो क्या कैसा लगता होगा जब ट्रेन निकलती बहुत घबराहट सी होती है भैया, बहुत एकदम आती है ना। कभी बार तो हम बहुत डर जाते हैं, और रात को भी कई बार आँख खुलती फिर नींद नहीं आती, इतनी स्पीड से आती है ना गाड़ी। मतलब बंदे का बुरा हाल हो जाता है। कई बार तो हार्ट बीट सी बढ़ जाती है, ऐसे हो जाती है। मेरा वैसे भी बीपी बढ़ जाता है बहुत जल्दी, ऐसे कुछ भी आवाज बहुत तेजी से ना हो जाती है ऐसे करके। लेकिन अब बहुत परेशानी भैया, स्पीड कम होनी चाहिए गाड़ी की ना। हाँ। क्या क्या परेशानी होती है आपको भी? भैया यहाँ पे तो रोज रोज का काम है। मतलब कि जब भी ट्रेन आती है ना तो इतनी दहल होती है कि हमारे घर भी हिलते हैं, पूरे हमारे बेड हिलते हैं। हम लोगों को लगता है कि भूकंप आ गया है यहाँ पे। उससे मतलब कि हम लोग ये चाहते हैं कि चलो देखो ट्रैक तो हट नहीं सकता जो भी लग गया, लेकिन कम से कम इसका कोई सोल्यूशन तो होगा ना। सरकार के पास कोई सोल्यूशन निकाले इसका कि इसको ज़्यादा कम करे। हम ये मांग कर रहे हैं कि स्पीड कम करे और दीवार करी जाए, जिससे कि दहल थोड़ी घरों में कम आए। वो स्पीड जो है वो थोड़ी कम करनी चाहिए, ऐसी मांग है आगे लोगों की। लोग साफ कहना है कि भाई ट्रैक तो बन गया है लेकिन इसको तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है वो सरकार निकाले, ताकि जो घर बने हुए हैं आसपास उनके लोग, उन घरों में रहने वाले लोगों को जो दिक्कत हो रही है वो ना हो। कई बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम से अचानक से बीपी बढ़ जाता है जब ट्रेन यहाँ से निकलती है। पूरा वाइब्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। कल ही जब वो लेंटर बता रहे हैं जब अंदर से गिरा है, तो जो युवक थे वो अपने घर पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उसके बाद जब निकले तभी वो लेंटर जो है वो नीचे गिर गया। तो कहीं ना कहीं हादसा जरूर हुआ है लेकिन जनहानि कोई नहीं हुई है। साफ तौर पर मांग यही है कि जो सहारनपुर के पेपर मिल रोड का जो आउटर का है, जहां से ट्रेन एंट्री करती है सहारनपुर के अंदर और गत्ता मिल तक, वहां पर थोड़ी स्पीड जो है वो स्लो कर देनी चाहिए। यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।